प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह एक बार फिर आप लोगों को हिंदी वसंत भाग 1 के पाठ 11 जो देख कर भी नहीं देखते निबंध के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो देख कर भी नहीं देखते की लेखिका हेलेन केलर के जीवन के बारे में जाना था, अर्थात उनका जीवन परिचय, और उन्होंने इस निबंध के माध्यम से क्या बताना चाहती हैं उसके बारे में भी। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। जो देख कर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। तो यहाँ पे बेटा दिया है परखने। परखने का अर्थ होता है बेटा जांच करना। सैर करने का अर्थ होता है भ्रमण करना, घूमना। अचरज, अचरज का अर्थ होता है बेटा आश्चर्य। आदि, यहाँ आदि का अर्थ होता है बेटा अभ्यस्त। तो जो देखकर भी नहीं देखते हेलन केलर जी द्वारा लिखा गया एक प्रेरक लेख है। इसमें उन्होंने मनुष्यों को अपना जीवन बेहतर बनाने की प्रेरणा दी है। तो वह अपने मित्रों की भी परीक्षा लेती हैं जो जंगल घूमकर आए हैं। तो वो कहती हैं कि कभी कभी क्या होता है, वो अपने मित्रों की भी परीक्षा लेती हैं, उनका भी वो जांच करने लगती हैं। तो उनका मित्र हाल ही में जंगल घूमकर आया था। जब वो जंगल घूम के आया, वापस आया, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने जंगल में क्या क्या देखा? आप तो जंगल घूमने गए थे, तो वहाँ आपने क्या क्या देखा? तो उनके मित्र का जवाब था कि कुछ खास तो नहीं। तो इस तरह के जब उत्तर को वो सुने तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह इन तरह के उत्तरों को सुनने की उन्हें क्या हो गई थी, अभ्यस्त हो चुका था। वो जिनके पास आंखें होती थी तो वो जब सबसे कुछ भी पूछती थी तो वो लोग कहते थे कुछ खास तो नहीं। तो इस तरह से उत्तरों की वो आदी हो चुकी थी। तो इसलिए जब उनके मित्र ने कहा कि कुछ खास मैंने वहाँ नहीं देखा, तो इसलिए उन्हें क्या हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ। उनका विश्वास है कि जिन लोगों के पास आंखें होती हैं वो क्या होता है, वे बहुत कम देखते हैं। कहती हैं कि जिनके पास आंखें होती हैं वे क्या होता है, वे बहुत कम देखते हैं। क्योंकि हेलन केलर क्या थी, वो अंधी थी, उनके पास आंखें नहीं थी, उन्हें सुनने की भी शक्ति नहीं थी। तो वो कहती हैं कि जिनके पास आंखें होती हैं वे क्या होते हैं, वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। तो यहाँ बेटा दिया है रोचक। रोचक का अर्थ होता है बेटा रुचि बढ़ाने वाला। उसके बाद दिखा है बेटा भोजपत्र के पेड़। तो पहाड़ों पर पाया जाने वाला एक प्रकार का पेड़। ये भोजपत्र के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं बेटा, तो पहाड़ों पर। उसके बाद दिया है बेटा चीड़। चीड़ भी क्या है, एक प्रकार का पेड़ है जो पहाड़ी प्रदेशों में पाया जाता है। यह एक गंध द्रव्य माना जाता है और इसका जो तना होता है वो क्या होता है, बहुत लंबा होता है, जिसकी लकड़ी संदूक आदि बनाने के काम में आती है। उसके बाद है बेटा स्पर्श। स्पर्श का अर्थ होता है बेटा छूना। तो कहती हैं कि
भला क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति जंगल में घंटा भर घूमे और वहाँ वो कुछ भी न देखे, कि उस जंगल में वो कुछ भी न देखे, कुछ भी देखने लायक चीज़ न हो। वो कहती हैं कि मुझे जिसे मतलब कहती हैं अपने आप को कहती हैं कि मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं सिर्फ छू कर बहुत सी रोचक चीज़ों को पहचान लेती हूँ। जिस मतलब रुचि लेने वाली वस्तुओं को भी मैं क्या करती हूँ, पहचान लेती हूँ, मुझे मिल जाती हैं। और जो घंटा भर घूमता है उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है और मैं छू कर ही बस पहचान लेती हूँ। कहती हैं कि भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को मैं बस छू कर ही पहचान लेती हूँ कि यह किस चीज़ का पेड़ है। और जब कहती हैं कि जब बसंत ऋतु आता है तो उस दौरान टहनियों पर नई कलियां खोजती हूँ। कहती हैं जब बसंत ऋतु का मौसम आता है तो मैं जब क्या करती हूँ, पेड़ के पास जाती हूँ और उसकी टहनियों पर मैं क्या करती हूँ, नई कलियां खोजती रहती हूँ कि मैं उसको छूती हूँ कि नई कलियां क्या हो गई हैं, उस पर लग गई हैं। और कहती हैं कि फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी जो घुमावदार बनावट होती है उसे छूकर मुझे अपार आनंद मिलता है। जब बसंत ऋतु के दौरान जब मैं कलियों को और फूलों की पंखुड़ियों के मखमली सतह को छूती हूँ तो उससे मुझे क्या होता है, बहुत ही अधिक क्या होती है, खुशी मिलती है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। तो यहाँ पे बेटा दिया है खुशनसीब। खुशनसीब का अर्थ होता है बेटा किस्मत वाला। उसके बाद बेटा दिया है क्षमा। क्षमा का अर्थ होता है वातावरण, माहौल, समय, वक्त। तो यहाँ पे कह रही हैं कि मुझे इस जब बसंत ऋतु आता है तो उस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का क्या होता है, एहसास होता है। क्योंकि बसंत ऋतु क्या होता है बेटा, सबसे अच्छा ऋतु माना जाता है। तो कहती हैं कि मैं कभी बहुत किस्मत वाली होती हूँ, तो जैसे ही मैं टहनी पर हाथ रखती हूँ तो जैसे मुझे महसूस होता है कि कोई चिड़िया क्या है, चिड़िया का मधुर स्वर क्या होता है, मेरे कानों में गूंजने लगता है। कि जैसे ही मैं टहनी पर हाथ रखती हूँ और किसी चिड़िया को छू लेती हूँ तो लगता है कि उसके मधुर स्वर क्या हो रहे हैं, मेरे कानों में गूंजने लगे हैं। और जब मैं अपने हाथ की अंगुलियों को जब झरना का पानी गिरता है और मैं जब वहाँ पे अपनी अंगुलियों को लगाती हूँ तो मैं उस बहते हुए जल को भी क्या कर सकती हूँ, महसूस करती हूँ और क्या होती हूँ, आनंदित हो उठती हूँ, खुश हो जाती हूँ। मुझे चीड़ कहती हैं, चीड़ चीड़ की जब पत्तियां नीचे गिरी होती हैं या जब घास के मैदान क्या होता है, जब मैं उस पे चलती हूँ तो वो क्या होता है, मुझे महंगे महंगे कालीन से भी बहुत अधिक प्रिय होते हैं। जैसे हम लोग के घरों में कालीन बिछे रहते हैं, हम लोग उस पे चलते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है, हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है। तो उसी प्रकार हेलन केलर कहती हैं जब घास और चीड़ की जब पत्तियां नीचे होती हैं, जब मैं उस पे चलती हूँ तो उस समय वो मुझे महंगे जो कालीन होते हैं उनसे भी वो मुझे सबसे अधिक प्रिय लगते हैं। कहती हैं इस बदलते हुए मौसम का वातावरण या माहौल मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। उस समय मेरा जीवन में क्या होता है, एक नया रंग और खुशियाँ दे जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं,
जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। हेलन केलर। तो यहाँ पर बेटा दिया है संवेदना। संवेदना का अर्थ होता है अनुभव करने की शक्ति। उसके बाद दिया है बेटा नियामत। नियामत का अर्थ होता है बेटा ईश्वरीय देन, क्षमताओं अर्थात योग्यताओं। तो हेलन केलन कहती हैं कि जब मैं इस बदलते हुए मौसम के माहौल को मैं इतना उससे खुश हो जाती हूँ, मेरे जीवन के अंदर आनंद आ जाता है, आनंद भर जाता है। और जो ये चीड़ की पत्तियाँ जब नीचे गिरी होती है, जो ये घास है, तो जब मैं इन पे चलती हूँ तो उस समय जो महंगे कालीन हैं उनसे भी ये क्या होते हैं, ये मुझे सबसे प्रिय लगते हैं। कहती हैं कि जब इन चीज़ों को देखने के लिए कभी कभी क्या कहती हैं कि कभी कभी मेरा मन इतना करता है कि काश मैं इन सब चीज़ों को देख सकती। सिर्फ छूने भर से ही मुझे इतनी खुशी मिलती है, तो उनकी सुंदरता को देखकर मैं और कितनी खुश होती, क्या होती, मैं मुग्ध हो जाती, आनंदित हो जाती। अभी तो मैं सिर्फ छूने भर से ही इतनी खुश हो रही हूँ, तो जब मैं इनकी सुंदरता को देखती तो कितनी खुश हो जाती। फिर कहती हैं कि जिन लोगों के पास आँखें होती हैं, क्या वे सचमुच कम देखते हैं? क्या वे दुनिया के इस रंग बिरंगे वातावरण को नहीं देख पाते हैं? इस सुंदर रंग की संवेदना की अनुभूति को नहीं महसूस कर पाते हैं? उनके पास अनुभव करने की शक्ति नहीं है? इस दुनिया के रंग बिरंग चीज़ को नहीं देख पाते हैं? मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। कहते हैं कि मनुष्य के पास जो योग्यता होती है वो उनकी इज्जत नहीं करता है। वो हमेशा उस चीज़ के लिए आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। जो चीज़ है, जो वस्तु है, उसकी वो कदर नहीं करता है। जो उसके पास नहीं है उसकी वो आस हमेशा लगाए रहता है और उनके पीछे ही वो क्या करता है, भागता रहता है। उसके बाद कहती हैं यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग, जो हमें ये आंखें आशीर्वाद के रूप में मिली हैं, लोग मनुष्य इसे क्या समझती है, एक साधारण सी चीज़ समझती है। कोई मुझसे पूछे, मैं न देख सकती हूँ न सुन सकती हूँ, तो मैं कितनी दुखी हुई हूँ, सिर्फ छूने भर से उनको अनुभव कर सकती हूँ। जिन लोगों के पास ये दृष्टि और ये आंखें हैं वो एक किसी क्या होती है, एक साधारण सी वस्तु समझते हैं, एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। जबकि यह ईश्वरीय देन जो हमारी आँखें हैं, इसको यह क्या करता है, यह जीवन को खुशियों के इंद्रधनुषी रंग, जो इंद्रधनुषी के सातों रंग है, वो हमारे जीवन में क्या करता है, यह भर जाता है और हमारा जीवन क्या होता है, खुशमय होता है, आनंदित होता है। तो ये कहती हैं कि इनकी हमें क्या करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। तो ये था हेलन केलर द्वारा लिखित जो देख कर भी नहीं देखते। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।